Dear viewers, welcome to Magenta BI. I am पूजा चौहान. I hope you all are well and doing good. आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप आपके बिजनेस की ग्रोथ को फास्टर वे में कर सकते हैं. आप अपने बिजनेस की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं. मैं बात कर रही हूँ Magenta BI वन क्लिक एनालिटिक्स के बारे में, जो कि एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है और ये आपके टैली, बिजी, SAP B1 एंड अदर SQL बेस्ड ERP सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट होकर आपको रॉ डेटा को डायनेमिक डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करता है और ग्राफिकली भी प्रेजेंट करता है. ये आपके बिजनेस के गैप्स और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है और आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करता है अक्रॉस योर सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री एंड पेमेंट. इन सब एनालिसिस के थ्रू आप आपके बिजनेस के लिए ये वन क्लिक एनालिटिक्स देखकर फास्टर और बेटर फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं और अपने बिजनेस की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज़ गिवन है आपको डिफरेंट एनालिटिक्स देखने के लिए. जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले हमें स्नैप व्यू गिवन है, तो मैं आपको स्नैप व्यू के बारे में बता देती हूँ. स्नैप व्यू बेसिकली आपको आपके बिजनेस का मैक्रो और माइक्रो व्यू प्रोवाइड करता है. यहाँ पे हमने ग्लोबल फिल्टर का ऑप्शन दिया है. सो इट इज़ द ब्यूटी ऑफ Magenta BI. बेसिकली ये ग्लोबल फिल्टर है, ग्लोबल सर्च है जो आपके पूरे ऐप में काम करता है और आप यहाँ से n नंबर ऑफ आइटम्स को फिल्टर करके देख सकते हैं आपको रिपोर्टिंग पर्पज़ से. और मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगी आफ्टर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस. यहाँ पे ये पीरियड का ऑप्शन हमने दिया है जहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकते हैं. नाउ दिस ऑल आर द क्लिकेबल टाइल्स. टारगेट आप Magenta BI में सेट करेंगे. जैसे कि मैंने बोला कि क्लिकेबल टाइल्स है तो आप किसी भी टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि मैंने रिसीवेबल्स पे करके आपको दिखाया. यहाँ पे आप लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं एक्सेल फॉर्म में तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं. नाउ अब यहाँ पे आप ये एनालिसिस देख रहे हैं जो कि पाई चार्ट्स आपको कुछ शो कर रहे हैं, करेक्ट. यहाँ पे ये आपको आपका सेल्स का परफॉर्मेंस दिखाता है कि आपका स्टेट वाइज क्या परफॉर्मेंस है, आप कौन सी कैटेगरीज में आप क्या डील कर रहे हैं. यहाँ पे आप पाई चार्ट पे मूव करेंगे तो आपको डिफरेंट कलर्स पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे एज पर योर डेटा, राइट. यहाँ पे सेटिंग्स में अगर आपको और भी डिफाइन करने हैं आपके नीड्स के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे और भी पाई चार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ ये जो लीडर बोर्ड है ये आपको टॉप परफॉर्मेंस देता है आइदर इन योर सिटी, कस्टमर नेम, आइटम नेम एंड मैनी मोर. तो ये लाइक आपकी सिटीज़ के आपके सेल बता रहा है, एवरेज सेल ऑफ 3 मंथ बता रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंट्रीब्यूशन बता रहा है. ये आपके टॉप सेलिंग आइटम्स हैं. ऐसे ही अगर आपकी कोई भी कस्टमाइज फील्ड है जो आप ERP में यूज़ करें तो वो भी हम यहाँ पे फेच करके आपको सीमलेसली डेटा शो होता है. ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ये ऑन अ सिंगल क्लिक रिएक्ट करता है. जैसा कि अगर मुझे गुजरात की परफॉर्मेंस देखनी है कि गुजरात में हमारा कैटेगरी में क्या चल रहा है, कौन से हमारे टॉप सेलिंग आइटम है या कस्टमर है, तो हमें यहाँ पे गुजरात पे क्लिक करना रहता है. आपका अब जो पूरा डैशबोर्ड है वो गुजरात की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो चुका है. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको गुजरात रेक्टिफाई होके आया है. सो अभी यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, चाहे वो रिसीवेबल्स हो, कैटेगरी हो या आइटम हो, कस्टमर नेम हो, वो हमारे गुजरात के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली हमें रिव्यू कर रहे हैं. ओके. नाउ यहाँ पे अब ग्लोबल फिल्टर का यूज़ मैं आपको बताती हूँ. अभी ये एक एलिमेंट की बात हो गई. ऐसे अगर आपको n नंबर ऑफ़ आइटम्स के लिए चेक करना है, ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको प्रिंटर की कैटेगरी देखनी है तो यहाँ पे आपने प्रिंटर टाइप किया. यहाँ पे मैं प्रिंटर सेलेक्ट कर लूँगी. तो अभी हमारा जो डैशबोर्ड है वो देखिए प्रिंटर के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया. प्रिंटर की जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो चुका है. ऐसे ही अगर अब आपको नेगेटिव फिल्टर कोई पुट करना है, मतलब कि अगर आपको कोई रिपोर्ट एक्सक्लूड करके देखनी है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके टॉप आइटम्स हैं, इसमें से आपको ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर HP 1005, इसको आपको एक्सक्लूड करके देखना है कि बाकी की रिपोर्टिंग आपकी क्या आती है. तो यहाँ पे आप ये नेगेटिव फिल्टर हम यहाँ से ऑन करेंगे. यहाँ पे हम टाइप करेंगे उस पर्टिकुलर प्रिंटर का नाम. सो देखिए यहाँ पे हमें प्रिंटर HP 1005 आ गया. हम इसको एज अ आइटम सेलेक्ट कर लेंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम में हमको प्रिंटर HP 1005 शो नहीं करेगा, राइट. सो इस तरीके से ग्लोबल सर्च काम करता है और नॉट ओनली फॉर आइटम. आप n नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं, आइदर वो आपका कस्टमर हो, सेल्स पर्सन हो, कैटेगरी हो, स्टेट हो, टेरिटरी हो, कोई भी कुछ भी आप यहाँ से ग्लोबल फिल्टर से सर्च करके अपने डेटा को ऑन अ सिंगल क्लिक आप देख सकते हैं. ऐसे ही यहाँ पे हमें एक बटनॉट का डैशबोर्ड आपको मिलेगा. बटनॉट के फिल्टर से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आपका कौन सा कस्टमर जो आपके कॉम्बिनेशन वाले आइटम हैं वो आपसे परचेज कर रहा है नहीं, आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका कौन सा कस्टमर आपसे प्रिंटर तो ले रहा है बट कार्ट्रेज नहीं ले रहा है, या जो अदर हमारे कॉम्बिनेशन वाले आइटम्स होते हैं लाइक ब्रेड ले रहा है बट बटर नहीं ले रहा,
सो बट नॉट के फिल्टर से आप ये कर सकते हैं। नाउ ये मैंने आपको सेल्स एनालिसिस के बारे में बताया। अगर ऐसे ही आपको परचेज एनालिसिस देखनी है तो यहाँ से आप ये परचेज एनालिसिस पे कन्वर्ट कर सकते हैं डैशबोर्ड को। आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा डैशबोर्ड है वो परचेज एनालिसिस में कन्वर्ट हो गया है, तो आप अपनी परचेज भी यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैप व्यू के बारे में। मैप व्यू में बेसिकली हमने आपको आपका कस्टमर बेस पूरा डिफाइन करके दिया है। लाइक यहाँ पे आपके बिल्ड कस्टमर कौन से हैं, अनबिल्ड, इनएक्टिव एंड लॉस्ट कस्टमर्स, राइट। अगर यहाँ पे आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको उन कस्टमर्स की डिटेल भी आ जाएगी। नाउ लेट्स सपोज कि आपके कुछ अनबिल्ड कस्टमर हैं जो आपसे बिलिंग प्रीवियस 1 मंथ से नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उन कस्टमर्स की डिटेल आ जाती है, उनकी लास्ट बिलिंग डेट आ जाती है। अगर आप लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं देन यू कैन डाउनलोड। अगर आप इन सेट ऑफ कस्टमर्स को वापस से रिटेन करने के लिए मेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। मेल के लिए एडिटेबल फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसमें एडिट करके अपने अकॉर्डिंगली मेल कर सकते हैं इन सेट ऑफ कस्टमर्स को वापस से कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए। लेटर ऑन जो ये मैप आप देख रहे हैं आपको टेरिटरी लेवल से लेकर आपको पिन कोड एरिया तक का परफॉर्मेंस देता है। आपके जो पिन कोड एरिया है वहाँ तक का आपका सेल्स का परफॉर्मेंस आपको देगा। सो यहाँ पे देखिए मैं जैसे जैसे कर्सर को मूव कर रही हूँ हमारे जो स्टेट्स हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चेंज होती हुई हमें नज़र आ रही है, राइट। और अगर यहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स का स्पेशली कस्टमर बेस देखना है तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो देख सकते हैं कस्टमर बेस। और अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपको उनकी भी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी और ये आप पिन कोड एरिया लेवल तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको हमारे ट्रेंड वेरिएबल के बारे में बता देती हूँ, जहाँ पे बेसिकली आपका करंट मंथ आपके प्रीवियस मंथ से कंपेयर होता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या आप डाउन गए हैं। और हमारा जो काउंट वेरिएबल है वो आपको आपका पूरा कस्टमर बेस दिखाता है कि आपको कौन सा स्टेट में, एरिया में, सिटी में आपका कितना कस्टमर बेस है और कितना आपसे बिलिंग वो करवा रहे हैं। नाउ जैसा कि मैंने अब आपको ग्लोबल फिल्टर के बारे में बताया था, ग्लोबल फिल्टर हमारा पूरे ऐप पे काम करता है। ग्लोबल सर्च आप यहाँ से किसी भी एलिमेंट को देखेंगे पुट करके तो आपका मैप और आपके कस्टमर्स उसी के अकॉर्डिंगली फ़िल्टर हो जाएंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पे गुजरात स्टेट के लिए चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे गुजरात टाइप किया, गुजरात एज अ स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए हमारे जो कस्टमर्स हैं वो गुजरात के स्टेट के अकॉर्डिंगली फ़िल्टर हो चुके हैं और हमारा जो मैप है वो भी गुजरात के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही ओनली हमें शो कर रहा है, राइट। अभी हम यहाँ पे देखिए गुजरात पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का परफॉर्मेंस मिल जाएगा। इसी तरीके से आप और इसको ड्रिल डाउन करेंगे देन सिटी लेवल का, देन पिन कोड एरिया का आपको रिव्यू मिल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का। सो इस तरीके से आप ग्लोबल फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेमेंट व्यू की। पेमेंट व्यू में हमने आउटस्टैंडिंग के पार्ट को कवर किया है। आपके रिसीवेबल्स, पेबल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके कस्टमर्स की पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपको उनकी बिल वाइज डिटेल्स भी मिल जाती है विद देयर ड्यू डेज। आपको उसमें रिमार्क्स ऐड करना है, आपकी टीम जैसे फॉलोअप लेती है तो आप वो रिमार्क्स ऐड करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आप आउटस्टैंडिंग का रिमाइंडर शेयर कर सकते हैं कस्टमर्स को। यहाँ पे ऑटो सेट रिमाइंडर का भी हमने एक ऑप्शन दिया है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेटिंग करके अपने कस्टमर्स को ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेज सकते हैं। बाकी आप ग्लोबल फिल्टर का यूज़ करके यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये पेमेंट व्यू मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है, बाकी आप जब प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो और भी बहुत से फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रेंड व्यू के बारे में। ट्रेंड व्यू में आपको आपके बिजनेस का ट्रेंड पता लगता है कि आपका 12 महीने का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। यहाँ पे करंटली मैंने डिस्ट्रिक्ट लिया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आप क्वार्टर वाइज भी चेक कर सकते हैं और ईयर वाइज भी आप 2 फाइनेंशियल ईयर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमने 2 फील्ड्स का कॉम्बिनेशन दिया है। आप किसी पर्टिकुलर फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रेंड है वो उस फील्ड के अकॉर्डिंगली ही चेंज होकर आपको एनालिसिस देगा। ये रिपोर्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल एंड ग्लोबल फिल्टर एज यूजुअल आप ट्रेंड व्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आइटम व्यू के बारे में। आइटम व्यू में हमने यहाँ पे एजिंग वाइज डिटेल्स रखी हैं एंड यहाँ पे इन्वेंट्री को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लाइक ये आपका डॉर्मेंट स्टॉक है जो आपको 45 डेज से सोल्ड आउट नहीं हुआ है, सो ये आपका नॉन मूविंग स्टॉक हो गया, राइट। ये आपके केस में 30 डेज भी हो सकता है और 90 डेज भी हो सकता है। ये आपका पेड स्टॉक है जो आपने परचेज और पेमेंट दोनों किया है बट स्टिल वो आपकी इन्वेंट्री में है। सो जब आप एक ये पर्टिकुलर एनालिटिक्स एक ऑन अ सिंगल क्लिक जब आप देखते हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए और बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आप ये प्लान्स बना सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे लाइक आपको स्कीम देनी है या आपको उस पर डिस्काउंट देना है, उसका प्राइसिंग कम करना है, बट आपको वो मूव करना है बिकॉज वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहा है। बाकी यहाँ पे आप किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी आइटम की।
और भी बहुत सी चीज़ें जो आप आइटम व्यू में व्यू कर सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया है। बाकी आप मैजेंटा BI में कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं आपकी ग्रुप कंपनी के अकॉर्डिंगली। आपको ग्रुप कंपनी के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखनी है तो आप वो देखिए, या सिंगल कंपनी के अकॉर्डिंग देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, सो मैजेंटा BI होस्टेड ऑन AWS विद 256 end-to-end encryption, so do not worry about your data। एंड अनदर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हमने एक वाइट लिस्ट IP का भी ऑप्शन दिया है, जिससे कि आप अगर एक IP वाइट लिस्ट करते हैं तो आपका यूज़र दूसरे IP से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमने रिपोर्ट शेड्यूलर का दिया है, जो आप आपके अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सेट टाइम के अकॉर्डिंग आपके मेल पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जैसे मैंने आपको वेब एप्लीकेशन के बारे में बताया, तो मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है मैजेंटा BI का फॉर एंड्रॉइड एज वेल एज iOS वर्जन के लिए। मोबाइल ऐप में भी ग्लोबल फिल्टर का ऑप्शन हमने वहाँ पे दिया है। सो आप वहाँ पे कोई भी एलिमेंट को सर्च करेंगे, लाइक आपने अगर किसी पार्टी को सर्च किया तो उससे रिलेटेड आपकी आउटस्टैंडिंग्स, वो कितना आपसे बिलिंग करवा रहे हैं, वो इनएक्टिव में तो नहीं है, मतलब उसकी सारी डिटेल आपको ऑन अ सिंगल स्क्रीन मिल जाएगी। और भी बहुत से फीचर हैं, जब आप प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। मैजेंटा BI के बारे में और जानने के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट magentabi.com। ग्रो योर बिजनेस विद वन क्लिक एनालिटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।